मटरू, हमारा भाग्य खुल गया रे। राज्य के सबसे बड़े अमीर सेठ धनीराम ने मेरे पास ये पत्र भेजा है। क्या लिखा है इसमें? क्या उन्होंने हमें रसगुल्ला खाने के लिए बुलाया है? तुझे बस खाने की ही चिंता रहती है। यहाँ कमाई का अवसर आया है। इसमें लिखा है, गटरू, मुझे अपने परिवार के साथ पुरी पहुँचने में थोड़ी देरी हो सकती है। जब तक मैं ना आ जाऊं, तुम जैसे भी हो रथ यात्रा को रोक कर रखो। यदि मेरे आने से पहले रथ मौसी माँ मंदिर नहीं पहुँचा होगा तो मैं तुम दोनों को एक बोरी भर सोने की मोहरें दूंगा। एक बोरी भर सोने की मोहरें? इससे तो मैं पूरा 18 नाला खरीद लूंगा। पर हम रथ रोकेंगे कैसे? हम ऐसी ऐसी झूठी कहानियां बनाएंगे और लोगों को डराएंगे कि रथ खींचने में देरी हो जाएगी, और हम एक बोरी भर मोहरों के लिए इतना काम तो बाएं हाथ से कर लेंगे। लेकिन मेरे बाएं हाथ के बजाय दायां हाथ अधिक शक्तिशाली है। मैं दाएं हाथ से करूंगा। अरे तू जिस हाथ से भी कर, पर हमें कुछ बड़ा करना होगा। अबे भिखारी, पीछे हट। सेठ जी के लिए रास्ता खाली कर। हे जगन्नाथ, क्या इस दिन गरीब की माला तेरे गले तक नहीं पहुंच पाएगी? रो मत भरत, अगर तेरी भक्ति में सच्चाई है तो वो नंदी घोष अपने आप आकर तेरे पास रुक जाएगा। बस देखता जा। रुक जाओ, कोई रथ की रस्सी मत छुओ। क्यों, क्या हुआ? तुम दोनों आज दिन दहाड़े ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? रथ के चारों घोड़ों को बहुत तेज बुखार है। वो पूरी रात खांस रहे थे। अगर रथ खींचा गया तो वो बेहोश हो जाएंगे। और एक बात, प्रभु जगन्नाथ ने मुझे सपने में कहा है कि उनके पैरों में पीड़ा हो रही है। आज वो कुछ समय के लिए विश्राम करेंगे। जगन देख, ये दोनों कैसी कहानियाँ गढ़ रहे हैं। घोड़ों को बुखार बता रहे हैं। शांत, वो धनीराम की मोहरों के लालच में अंधे हो गए हैं। आओ, आज उनकी झूठी कहानियों को हम सच कर देते हैं। मजा आएगा। झूठे कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सब बोलो जय जगन्नाथ और रथ खींचना शुरू करो। बाप रे, रस्सी दांत काट रही है। रथ के पहियों के नीचे तेल डाल देते हैं, पहिए फिसलेंगे और रथ आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ, सही बात है। क्यों बंद गया? मुझे क्या पता। अब चाबी किसके पास है? मालिक, आप आ गए। देखिए, हमने आपके लिए रथ को रोक कर रखा है। अब हमारी सोने की मोहरें दीजिए। बढ़िया। अब देखो मेरी शक्ति। मैं अकेले रथ खींचूंगा और लोग कहेंगे कि मेरे कारण नंदी घोष चल पाया। अरे बच्चे, पीछे हट। मेरा रेशमी कपड़ा गंदा हो जाएगा।
हैशा! मैं सेठ धनीराम आदेश देता हूं, अब रथ चलेगा। क्या अब रथ चलने लगा? लगता है अब मुझे अपने धन की शक्ति दिखानी होगी। अरे अरे, हमारी सोने की मोहरें! अब देखोगे, भक्त पैसे बटोरने में व्यस्त हो जाएंगे और रथ रुक जाएगा। देखा सबने? मेरी शक्ति देखी? मैंने नंदी घोष को रोक दिया और जब तक मैं नहीं चाहूंगा ये रथ नहीं चलेगा। जाओ भरत, तुम्हारे भगवान तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अरे ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? मेरे ठाकुर कहाँ है? जिसके मन में अहंकार और लालच का पर्दा पड़ा होता है, वो कभी भी प्रभु का दिव्य रूप नहीं देख पाता। धनीराम जी, रथ तुम्हारे अहंकार के कारण नहीं रुका था, ये तो उस गरीब बच्चे की निर्मल भक्ति के लिए रुका था। धन से मनुष्य को खरीदा जा सकता है, पर भगवान केवल प्रेम के बंधन में बनते हैं। देखा जगन, अंत में धन की हार हुई और भक्ति की जीत। हाँ, मैं केवल भाव का भूखा हूँ। जो मुझे श्रद्धा से पुकारता है, मैं उसके लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ।